इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि हाल ही फिलहाल जो हमारे NFR का जो एक और सुंदर सा वरदान है वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, 150 साल पुराना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। आप ये छोटा सा इंजन देख रहे हैं ना, इस इंजन का नाम डेली स्लॉट है। सामने जो आपको दिख रहा है झांकी में रोलिंग स्टॉक के, ये डेली स्लॉट इंजन वो पहला इंजन है जो हाँफते हुए चहचहाते हुए दार्जिलिंग की जड़ी से मिली है। तो इस इंजन को बने हुए करीब 150 साल से ज्यादा हो गए। इंजन पुराना होने की वजह से डिफेक्ट हो चुका था। अभी रिसेंटली इसको ओवरहॉल करके वापस इसको ट्रैक पे दौड़ाया गया और इसका इनॉग्रेशन हाल ही में हमारे JMNFR ने किया। जोरदार ताली हमारे इंजीनियर्स के लिए इस धरोहर को जीवित करने के लिए। अब आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की झांकी, ये कर्मी जो इस सुनिश्चित करते हैं कि रेल सुरक्षित और समय पर चले, सभी यात्री अपने गंतव्य स्थान पर आराम से पहुंचे और इसके लिए दिन रात लगे रहे। इसके पीछे जो आप नारायणपुर जर्सी में देख रहे हैं वो हमारे कर्मी हैं, रॉयल स्कूल रेलवे, जो दिन रात पटरियों की मरम्मत, उसकी रखवाली, उसकी देखभाल करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिल्कुल सुरक्षित हमारी ट्रेन चले। अब आप सांस्कृतिक भूपेन हजारिका महान असमिया गायक, संगीतकार, फिल्म निर्माता है। उन्होंने संगीत की दुनिया में अपना महान योगदान दिया है। भूपेन हजारिका के गीतों ने अद्भुत लोकप्रिय असंख्य महान कलाकार और सांस्कृतिक नेता है। उन्हें कलागुरु के नाम से भी जाना जाता है। जो सदागावला असम के प्रसिद्ध कवि नाटककार गीतकार विश्व प्रसाद रावला जी ने डिप्लोमती स्टेडियम में आ चुके हैं और अभी परेड हो चुकी है। अभी यहाँ पे सिखा रहे हैं जो फोर्स है, जो काम करते हैं, डांस करते हैं, जो भी करते हैं। देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स डांस करेंगे वो सब है। हमारा नॉर्थ ईस्ट छोटा मोटा भारत है, कई तरह की सांस्कृतिक धरोहर हमारे पास नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, आप नाम लें और देखें हर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए कलाकार हमारे इसमें छोटी झांकी है, चाहे वो असम हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े शिद्दत से तैयारी के साथ आपके सामने से गुजरते हैं। और देखो ये और अब आपके सामने जो हमारी अंतिम झांकी है वो है डब्लो है। आप इसमें देखें जो आपको बताएगा। और देखो यहाँ पे लास्ट में एक गाड़ी जा रही है, लिखा है असम रेल। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही बना हुआ प्रोग्राम कुछ मिनटों का, इसमें आप बिल्कुल वो झांकी देख पाएंगे कि कैसे हमारा जो रेल लिंक था बिल्कुल खत्म हो गया था आज़ादी के बंटवारे के कारण, उसको कैसे तुरंत हमारे बाकी के जो जगह हमारे पास बड़ी उसके से गौरवपूर्ण 75 वर्ष। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है। ये बहुरंगी संस्कृतियों का संगम है और भारत की बहुमूल्य विरासत है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे इसी विरासत के सौंदर्य, सभ्यता और संस्कृति की धारा को एक सूत्र में पिरोती आ रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का रेल मार्ग से जुड़ने का शुभारंभ 1881 में हुआ। इसी वर्ष दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शुरू की गई थी। 1881 में ही असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी ने डिब्रूगढ़ से माकुम कोयला खान यानी मार्गेरिटा तक 65 किलोमीटर लंबी मीटर गेज लाइन की शुरुआत की। ये इस क्षेत्र में डिब्रू सदिया रेलवे की एक औद्योगिक लाइफलाइन थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास 1892 को स्थापित असम बंगाल रेलवे द्वारा किया गया था। बंगाल के पूर्वी हिस्से में 1895 में चटगांव और कोमिला के बीच और 1898 में कोमिला, अखोरा, कुलौरा, बदरपुर सेक्शन में खोलने के बाद इसे 1903 में लामडिंग तक बढ़ाया गया। इसी तरह 1910 में पूर्वी बंगाल रेलवे ने ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर आमिन गांव को देश के मुख्य रेल मार्ग से जोड़ा।
असम बंगाल रेलवे ने 1920 में लामडिंग से गुवाहाटी तक रेलवे लाइन का विस्तार किया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वोत्तर क्षेत्र एक तरह से देश से कट गया। विभाजन और पुनर्गठन के कारण पूर्वी पाकिस्तान बना। पूर्वोत्तर की रेल कनेक्टिविटी देश के अन्य हिस्सों से कट गई। ऐसे में पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक अन्य रेल मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पड़ने लगी। अंततः पूर्वोत्तर को डुआरस के चिकन नेक से होकर देश के शेष भाग से जोड़ने की योजना बनी। 27 जनवरी 1948 को किशनजंग से फकीरा ग्राम तक असम रेल लिंक परियोजना को मंजूरी मिली। युद्ध स्तर पर 142 मील लंबी इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया। असम रेल लिंक परियोजना के निष्पादन के लिए अनुभवी मुख्य अभियंता सरदार करनैल सिंह का चयन किया गया था। उनकी टीम के लिए उस समय इस परियोजना को पूरी करने में घने जंगल, पहाड़ जैसे भौगोलिक स्थलों में रेलवे लाइन बिछाना कोई साधारण बात नहीं थी। इस क्षेत्र के प्रतिकूल मौसम में तेज बारिश, बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझना भी एक बड़ी चुनौती थी। उस समय भयंकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। इस परियोजना के अधीन 3 महत्वपूर्ण पुल तीस्ता, तोरसा और संकोच नदी पर बनाए गए। साथ में सिलीगुड़ी जैसे नए स्टेशन भवनों का निर्माण किया गया। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ये देश की पहली ऐसी रेल परियोजना थी जो रिकॉर्ड समय से पूरी हुई थी। असम रेल लिंक से होकर पहली यात्री रेलगाड़ी 26 जनवरी 1950 को चली, जो सियालदह से खुली थी। आज असम रेल लिंक ने यात्री रेलगाड़ी शुरू होने के गौरवपूर्ण 75 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। इन 75 वर्षों में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने इस क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं। गेज कन्वर्शन, दोहरीकरण, बिजलीकरण और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। आधुनिकता के इस दौर में इसी असम रेल लिंक से होकर सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चल रही है। असम रेल लिंक के गौरवपूर्ण 75 वर्ष पूरे होने पर हम उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को याद करते हैं जिनके योगदान हमेशा रेलवे के इतिहास में अमिट रहेंगे। उनके अनुकरणीय हौसलों और कठिन परिश्रम को हम बारंबार नमन करते हैं। विकसित राष्ट्र के निर्माण में भारतीय रेल की भूमिका के लिए वे हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। Very good morning to all of you. We have attested the colorful tableaus. Now we'll be presenting the Karnabir Puraskar. The Karnabir Puraskar is an award given by the Northeast Frontier Railway to recognize the acts of bravery and service by the railway employees. This award comprises of a certificate and a cash prize. The first Karnabir Puraskar ceremony was held on August 15, 2024 during the 78th Independence Day. This prestigious award highlights the commitment of the railway employees whose actions have significantly contributed to the safety and well-being of the passengers. कर्मवीर पुरस्कार उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे द्वारा रेलवे कर्मचारियों की बहादुरी और सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार शामिल है। ये पुरस्कार रेलवे कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को उजागर करता है जिनके कार्यों ने यात्रियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। I would like to request our Honorable Chief Guest, General Manager NF Railway, to please come to the podium for giving away the awards. Supratim Purkaister, JCNW Guwahati, Mechanical Department under Senior CDO Guwahati. Sri Supratim Purkaister has very sound technical knowledge of LHB maintenance. He is actively involved in the new modification to be carried out in LHB racks as well as in maintenance of new assets. Tapan Mitra, Head Constable RPA Fakira Gram.
On 2024 at around 1:25 hours, there was an incident of electrocution on the top of a PTP and tank wagon standing on number 2 Fakiragram station. Sri Mitra immediately swing into action and managed to remove the body. He also showed exemplary courage in his presence of mind. Sri Ashok Orang, Head Constable RPF Katihar East. On 3/10/2024, while Sri Ashok Oran was performing duty at Lava Station, an incident of fire broke out in BTPN wagon, carrying crude oil and attached to train number down BTPN RNI. Sri Oran took prompt action to save and mentally retarded child who had climbed onto the wagon and exhibited his exemplary courage. Sri Diganta Das, Head Constable RPF Dimapur. On 23/5/2024, Head Constable Diganta Das, while he was on duty at Salkotha railway station, showed exceptional vigilance and dedication and took timely and prompt action in detecting smoke emanating from the axle of train number down 15909. Lalji Kumar, track maintainer under SSCP Way, NJP. Sri Lalji Kumar is an efficient and sincere and dedicated worker. While he was on patrolling duty on 9/11/2024, a weld failure was detected by him between NJP APFC upline, and by his timely action and by application of mind all the safety rules by informing all concerned, he prevented the occurrence of an untoward incident. Prakash Kumar Chauhan, track maintainer for Engineering Department under SSCPA Purnia. See, Prakash Kumar Chauhan is a sincere and dedicated worker. On 30/12/2024, while he was engaged in engagement duty, he detected flat tire in a goods